स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं, दिनांक विषय हिंदी, कालांश, प्रकरण ग्रामश्री और विधा है पद्य। अब हम देखते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्र ग्रामश्री नामक कविता से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्यस्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है विषय वस्तु का ज्ञान। छात्र ग्रामश्री की शोभा, प्रकृति, सौंदर्य के बारे में जान सकेंगे। फिर है अर्थग्रहण। इसमें फर्स्ट है सुनकर छात्र कविता का आरोह, अवरोह, लय, यति व गति के साथ सस्वर वाचन कर सकेंगे। फिर है पढ़कर छात्र कविता को पढ़कर मुख्य भाव ग्रहण कर सकेंगे। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में फर्स्ट है मौखिक। छात्र शुद्ध एवं उचित भाषा में कविता को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम होंगे। छात्र कविता की वर्णन शैली से अवगत होकर उनकी विशेषताओं को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं योग्यता। इसमें फर्स्ट है वाचन। छात्र कविता के पदों को भावानुकूल वाचन का अभ्यास कर सकेंगे। छात्र ग्रामश्री कविता का मूल वाचन कर पदों को लिख सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं अभिरुचि। भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। छात्र प्रकृति सौंदर्य की कविताओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। छात्रों में सात्विक वृत्तियों का उद्बोधन होगा तथा उनके उदात्त भावों का संवर्धन होगा। फिर है छात्र प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताओं का संकलन करने में रुचि ले सकेंगे। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री। इसमें कक्षा कक्ष उपयोगी सामग्री जैसे लपेट फलक, झाड़क, झाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, चित्र इत्यादि। फिर हम आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्र गांव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, हमें जीवित रहने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। छात्र क्रिया में देखते हैं हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में जंगल में पाए जाते हैं। जंगल की तरह पेड़ पौधे, हरियाली आदि और कहाँ देखने को मिलती है। गांवों में देखने को मिलती है। फिर पांचवा प्रश्न है, गांवों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आप और क्या जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्या आपको। अब हम देखते हैं पाठ्य अभिसूचन। आज हम गांवों के प्राकृतिक सौंदर्य ग्रामश्री नामक कविता का अध्ययन करेंगे। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और शामपट कार्य। अब इसमें फर्स्ट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कविता को उचित आरोह, अवरोह, यति, गति, हाव भाव पूर्वक आदर्श स्वस्वर वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में देख लीजिए, इस प्रकार से हम गांव का चित्र बना देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर दूसरा है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका कतिपय छात्रों को अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देगी। फिर हम छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र यति, गति पूर्वक, हाव भाव पूर्वक अनुकरण वाचन करेंगे। अब तीसरा है अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ शामपट पर लिखकर समझाएगी तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कठिन शब्द अर्थ शामपट कार्य में हम ब्लैक शीट पर इस प्रकार से शब्द और अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ, इसमें फर्स्ट है सनई यानी एक पौधा है, किंकणी यानी करदनी, व्रंत यानी डंठल, मुकुलित यानी अधिकला, आंवली यानी छोटा आंवला, सरपत यानी घास पात। अब आगे हम देखते हैं आत्मीकरण। छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ शामपट पर लिखकर समझाएगी। अब है अगला हमारे सेक्शन में तो भाव बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट है खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है।
हरियाली। हरियाली की क्या विशेषता है? कोमल। हरियाली में क्या लिपटी है? सूर्य की किरणें। कोमल हरियाली की समानता किससे की गई है? हरे मखमल से। अब इसमें हो जाएगी विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। आगे फिर इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और शामपट्ट कार्य। अब हम देखते हैं पुनः सैस्वर वाचन। छात्रा अध्यापिका एक बार फिर विषय वस्तु का पुनः सैस्वर वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। इसमें फर्स्ट है तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरे 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 शब्द की दो बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। तिनके के तन और रुधिर का उल्लेख करने में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अब हम आगे देखते हैं संभावी पद। छात्रा अध्यापिका पद को चार्ट द्वारा प्रस्तुत करेगी तथा उसका भाव बताएगी। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब ये संभावी कविता हम लगा देंगे इस प्रकार से चार्ट पर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये हरिऔध जी का है। अब आगे हम देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु है हमारा तुलनात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है दोनों पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? दोनों पंक्तियों में मातृभूमि का वर्णन किया गया है। पंत जी ने हरियाली रूपी धरती की क्या विशेषता बताई है? हरे मखमल जैसी कोमल। रवि की किरणों की उजियाले की समानता किससे की गई है? चांदी के समान उजियाले से। इसमें विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा। खेतों की हरियाली का अपने शब्दों में वर्णन करो। अब इसी प्रकार का पद्य का लेसन हम बना सकते हैं इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर। थैंक यू।